नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। भारत का दुर्भाग्य है या भारतवासियों के साथ भद्दा मजाक। ऐसी स्थिति में जब समूचा देश कोरोना महामारी से कराह रहा है, ऑक्सीजन से लोगों की मौतें हो रही हैं, दवाइयों और इंजेक्शनों का अकाल पड़ा है, ऐसे में जब सत्ताधारी पार्टियां टूल किट पर बहस चलाने लगी तो इसे उनकी सोच को आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल पिछले दिनों जब कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार की आलोचना होने लगी तो अपने छवि के लिए 24 घंटा व्यथित रहने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाला और उन्होंने इस आलोचना को कांग्रेस के टूल किट करार दे दिया गया। भाजपा के लोगों का यह कहना शुरू हो गया कि यह पूरा कांग्रेस के द्वारा प्री स्क्रिप्टेड है और जानबूझकर मोदी सरकार को बदनाम करने की यह कारगुजारी कांग्रेस द्वारा की जा रही है। ट्विटर जंग शुरू हो गया। इसी बीच ट्विटर ने अपने नियम के मुताबिक संबित पात्रा के द्वारा किए गए ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। इस पर केंद्र सरकार अपनी आदत के मुताबिक उसके द्वारा यह बर्दाश्त कर पाना निश्चित रूप से असहनीय था और यही वजह थी कि तत्काल सरकार ने आगे बढ़कर ट्विटर को यह आदेशित किया कि ऐसी स्थिति में जब जांच चल रही हो, ऐसे में ट्विटर इस तरीके का टैग नहीं लगा सकती, उसे तुरंत टैग हटाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 20 मई को जिलाधिकारियों के साथ कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित करने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्रियों की जानबूझकर तौहीन की गई। यही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने एक तरफा अपनी छवि बनाने के लिए मीडिया में वक्तव्य जारी किया, वहीं मुख्यमंत्रियों से किसी भी प्रकार की उनकी क्या समस्याएं हैं, ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों और इंजेक्शनों की क्या किल्लतें हैं, इस पर न तो किसी मुख्यमंत्री को बोलने दिया गया और न उनको उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई। यही नहीं, ममता बनर्जी का यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी इस महामारी को लेकर कैजुअल है, जो किसी भी मायने में ठीक नहीं कहा जा सकता। लोगों का यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे और अक्सर वो प्रचारक की भूमिका में नजर आने लगते हैं। नरेंद्र मोदी द्वारा बतौर प्रधानमंत्री व्यवस्था देने की जरूरत है। व्यवस्था कैसे कराई जाए, इसको मैनेज करने की आवश्यकता है, न कि प्रचारक की भूमिका में सौहार्द बनाने, जागरूकता पैदा करने जैसे फिलॉसफी जारी करने की आवश्यकता है। 21 मई को वाराणसी में डॉक्टरों और फ्रंटलाइन मेडिकल के लोगों से बात करते हुए नरेंद्र मोदी द्वारा एक मंत्र बताया गया
मंत्र को कई बार दोहराया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां बीमार हो वही उपचार हो, जहां बीमार वही उपचार। क्या प्रधानमंत्री को देश में स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर है इसकी जानकारी नहीं है? गांव में विशेषकर 10-10, 20-20 किलोमीटर की दूर पर जहां स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं और उस स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों, नर्सों, वार्ड बॉयों से लेकर पूरी मेडिकल व्यवस्था ही अस्त व्यस्त रहा करती है। ऐसे में जहां बीमार वहां इलाज के मंत्र का औचित्य क्या है? कर्नाटका में भी पिछले दिनों ही यह देखा गया है कि कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बंगलौर में 3 हॉस्पिटलों को के 15% बेड को इसलिए आरक्षित कर दिया गया कि उनकी अपनी विधानसभा में स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, पिछले दिनों मध्य प्रदेश में एक मंत्री को एम्बुलेंस ढकेल कर स्टार्ट करते सभी ने देखा है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था से सभी वाकिफ हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर देश का कोई भी प्रदेश, कोई भी जिला हो, उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह चरमराई है, किस तरीके की व्यवस्थाएं लोगों के लिए है, यह किसी से छिपा नहीं है। बावजूद इसके इस प्रकार के मंत्र देना, क्या चीजों को औपचारिक ढंग से देखना या कैजुअल ढंग से, जैसा कि ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, उस तरीके का व्यवहार करना, यह जनता के हित में कितना हितकर हो सकता है? और क्या प्रधानमंत्री को इस तरीके की औपचारिकता इस महामारी में, जहां कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का जोरदार दस्तक हो चुका है, इंजेक्शन से लेकर तमाम चीजों का अभाव है, ऐसी स्थिति में इन औपचारिकताओं से बाज आने की आवश्यकता जरूर दिखती है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।